गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मोक्षमूलं गुरुकृपा बेलरी सतगुरु अमृत की खान शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता
गुरुमुखो, संत और हतियास कहते हैं शास्त्र के जो जीव तन मन से सत्संग सुनता है परमात्मा में ध्यान लगाता है तो उस जीव का कल्याण पक्का है, कल्याण हो सकता है उस जीव का। अगर आप थोड़ा अपने को भगवान के नाम में जोड़ के देखो, जैसे सत्संग में आ रहे उसके नाम में जोड़ने के लिए आ रहे, क्योंकि जब तक हमारे पास ये मानव का शरीर है तभी तक हम उसके नाम में लग सकते हैं, उसके नाम के साथ जुड़ सकते हैं। तो गुरुमुखो कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा एक और उसका नाम भी एक है, जो जिस नाम से वो मिलता है वही नाम सच्चा है। गुरु नानक देव जी इसके बारे में कहते हैं कि एक को सुमरो नानका, जल थल रहे समाए। यानी एक, वो परमपिता परमात्मा एक है, वो दो नहीं, एक को सुमरो। और दूजा काहे सुमरे, जो जामे और मर जाए। यानी थोड़ा विचार देने की बात है, थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है कि एक तो है और एक ही उसका नाम है। वो परमपिता परमात्मा भी एक और एक ही उसका नाम है। गुरु नानक का इशारा इस तरफ है कि एक को सुमरो नानका। जो जल और थल, जल में भी वही है, थल में अगर जल और थल में भी ना हो तो जल भी जहर बन सकता है और थल भी जहर बन सकता है। और देखिए जो पृथ्वी कांस से लेकर के जो भी चीज़ पैदा होती है वो मिठास देती है, फल खाते हैं। और पशु पक्षी या वृक्ष और चाहे इंसान में भी पृथ्वी कांस है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि थल, पृथ्वी को कहा थल। दूजा काई सुमरी है, जो जम में मरे। अब ये चीज़ विचारनी है। और भगवान कृष्ण भी गीता के अंदर पूरा खोल के कहते हैं कि हे अर्जुन सुन मेरी बात, जो पितरों की पूजा करने वाले हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजन करने वाले हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी भक्ति करने वाला है वो मेरे को प्राप्त होता है। ये बात जरूरी है समझने की गुरुमुखो। और हम भटक जाते हैं, क्यों ज़्यादा पूजा करने से भटक जाते हैं। मन डामाडोल है, मन शिथिल नहीं है। अपने गुरु के शब्दों के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर मन को टिकाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, गीता पढ़ के देखो। अब तो इसमें ज़रूरी तो फिर यही है ना कि भगवान को सुमरो, परमात्मा जरूरी है, उसका नाम जरूरी है। और यही गुरु नानक देव जी कहते हैं एक को सुमरो।
और भी जामे सो मरे मर जाए, वो क्या चीज़ है? इसके बारे में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शब्द जब हम नाम जाप करेंगे मुख से, मान ले राम 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 कर रहे और जब जपना छोड़ दिया तो बंद हो गया, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब शुरू करया जाप करना तो वो आपने पैदा करया, जब छोड़ दिया तो उसको मार दिया, बंद हो गया। इसीलिए कहा कि जब जो चीज़ जामे और मरे उससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। जितनी देर जाप करे तो चल रहा, जब छोड़ दिया तो मर गया जाप। तो अब जाप करना है उस जो ना जामे ना मरे, यानी आत्मा, जो आत्मा से उस परमपिता परमात्मा का जाप करता है। क्यों? आत्मा तो जब तक है शरीर में तब तक नाम जपता ही रहेगा, उसकी मृत्यु है ही नहीं, यानी वो बंद नहीं होगा नाम। क्यों? आत्मा चल रही है और वो नाम आत्मा को पकड़ाना पड़ता है। तो इसलिए उसी नाम का जाप करे जिसमें जीव की जरूरत नहीं, जीवा की जरूरत नहीं, सिर्फ श्वासों से उसके नाम का जाप कर, आत्मा के द्वारा जाप कर। ये गुरु नानक देव जी का संकेत है और यही भगवान कृष्ण का गीता के अंदर, और भी संतों का जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत कह गे नानक बह गए काम। कि इस बात का भी ये ना करे अभी मैं बैठा हूँ ये भी जाप करना, या मैं खड़ा हूँ ये भी नहीं करना, या मैं चल रहा हूँ अब नहीं करना। उठत बैठत सोवत जागत कह नानक बह गए काम, यानी उठते बैठते सोंदे जागते 24 घंटे उसका नाम परमात्मा का चलना चाहिए। इसमें वो नहीं होता भाई हम समझ ले मैंने पैर नहीं धोए या मैंने स्नान नहीं किया या कपड़े नहीं बदले। आप किसी भी हालत में हैं उसके नाम का जाप होता रहना चाहिए। आप काम कर रहे हैं तब भी, आप सो रहे हैं सोने से पहले मालिक का ध्यान करके और सो जा, फिर भी नाम चलेगा। ये गुरु नानक की वाणी है। और जैसे कहते हैं गुरु नानक देव जी के शब्द ही धरती शब्द आकाश और शब्द भया प्रकाश। संगली सृष्टि घट घट शब्द पीछे घट घट अच्छे। यानी कहते हैं गुरु नानक देव जी के शब्द उस धरती में भी समाया उसका प्रकाश। शब्द ही धरती शब्द ही प्रकाश, यानी प्रकाश रूप में होकर के वो इस जमीन में भी समाया हुआ है, आकाश में भी। शब्द भया प्रकाश, उसी का प्रकाश आपके अंदर भी है। जब धरती के अंदर है, आकाश के अंदर है। क्यों? आकाश का अंश भी हमारे अंदर है कि 5 तत्वों का ये मानव शरीर मिला, और आकाश का अंश भी शरीर के अंदर है और शब्द का अंश आकाश के अंदर भी है। तो उसका प्रकाश हमारे अंदर भी है और पृथ्वी का अंश है इस शरीर के अंदर, और पृथ्वी में अंश है परमात्मा का प्रकाश, वो हमारे अंदर भी है। तो
संगली मैंने सृष्टि, संगली सृष्टि यानी शब्द के पीछे, बगैर शब्द की ये सृष्टि भी जीवित नहीं है, गुरु नानक का कहना है। और सब घट शब्द शब्द अच्छे, जो घट से शब्द का जाप करेगा वही घट अच्छा है, वही इंसान अच्छा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। गुरु नानक देव जी ये बात कहते हैं गुरुमुखों। और ये बात वैसे नहीं भाई वैसी कही गई झूठी हैं, ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। मिला के देख लो इतिहासों के साथ, आप वाणी सुनो पता चलेगा। और जैसे रस लेने के पात्र हैं, रस, हमें रस चाहिए, रस मिलता है कथनी से। कोई चले गया कुछ करतब करके उसकी एक कहानी कथा बना करके सुनानी शुरू कर दी, इधर उधर से जोड़ तोड़ करके, वो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं कथनी। तो गुरुमुखो कहते हैं कि कथनी करी फूला फिरे, यानी कथनी याद करके, कथनी सुना करके अपने आप को बहुत बड़ा संत महात्मा या विद्वान समझना शुरू कर दिया गुरुमुखो। मेरे हृदय आचार और भाव भक्ति समझे नाही, धंधा मूड गुमार। संत कहते हैं कि कथनी करी, और वो किसी करनी किसी ने नहीं करी, करनी किसी ने करी और उसकी कथनी बन गई, और वो सुना करके वो विद्वान बन गया। भी मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। संत कहते हैं उस वर्गा नकम्मा कोई नहीं। तू करके तो देख खुद। और मेरे हृदय उच्चार, यानी उसके हृदय के अंदर भगवान का नाम भी नहीं, कथनी सुना रहा, फूला फूला फिरा, और लोग भी काफ़ी लोग इकट्ठे होकर सुन रहे हैं। और गुरुमुखों कहते हैं भाव भक्ति समझे नहीं, वो जो कथनी सुनाने वाला है वो न भाव है उसके अंदर, न भक्ति समझने की शक्ति है उसके अंदर। धंधा मूड गुंवार, धंधा अंधा, मूड गुंवार, उसका धंधा भी अंधा है और वो खुद भी अंधा है। आप भी खड्डे में गिरेगा और दूसरों को भी गिरेगा। गुरुमुखो, जो कोई कहानी सुनाता है किसी की उसी को कहते हैं कथनी। अब कितनी कथाएं हैं और कितना कुछ इस संसार में आज से पहले ओके जा लिया। हम उन कथाओं, उनकी कथाएं बना ली, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसी में जीवन खप जाता है। आप क्या कर रहे हो? एक कहानी सुन ली बस सत्संग हो गया? नहीं, खुद कर। खुद करेंगे तो पता चलेगा, जब तक नहीं करेंगे कोई पता नहीं लगेगा भी क्या है क्या नहीं, परमात्मा है या नहीं।
मेरे तेरे कहने से कहते हैं परमात्मा है। कई लोग कह भी देते हैं, तुमने देखा भाई, हम सब कहते हैं परमात्मा है, न तो हमने दर्शन करे न हमें भजन किया, हम कहते हैं परमात्मा है। लेकिन किसी की कई कोई बात कह रहे परमात्मा है। गुरु धारण किया नहीं, गुरु के वचनों पे चले नहीं, यानी गुरु धारण किया नहीं और कहते हैं भी गुरु धारण करना चाहिए। जिसने गुरु धारण नहीं किया वो कहता है गुरु धारण करना चाहिए। अगर उससे पूछे भाई तने किया, और जिसने गुरु धारण कर रखा वो कहता है गुरु धारण करना चाहिए। अगर उससे पूछे क्यों करना चाहिए, क्या तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है? गुरु धारण कर ले, गुरु धारण कर लिया कि गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा है। अगर गुरु धारण कर लिया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, वो अपने आप को कहता है मैंने गुरु धारण कर लिया, मैंने शब्द की प्राप्ति कर ली, तो गुरुमुख हो। कोई पूछे भाई गुरु धारण कर लिया? कहाँ जी कर लिया। क्या आप गुरु मर्यादा में चल रहे हो? और चल नहीं रहे और कह दे हाँ मैं चल रहा हूँ, तो ये भी अन्याय है, ये सही नहीं है, ये एक झूठ है। गुरुमुखो, एक आदमी तो है जिसने गुरु धारण कराया नहीं, उससे कहते हैं गुरु धारण कर। तेने करा क्या? कहाँ? तो गुरु मर्यादा में है नहीं है। कल्याण कैसे होगा? देखो, एक मुलाजिम है, उसने रोज जाना पड़ेगा ड्यूटी पे, जब ये तनख्वाह का हकदार होगा। एक दुकानदार है, उसने रोज आना दुकान जा कर के खोलनी पड़ेगी, तभी उसमें कुछ आमदन होगी। एक जिम्मेदार है, उसने रोज अपनी खेती देखनी पड़ेगी, समय समय पर सारा कुछ करना पड़ेगा, तब वो खेती होगी। तो गुरुमुखो, अगर हम परमात्मा को पाना चाहता है तो गुरु की 4 बातें हैं: सेवा, सुमरन, सत्संग, आज्ञा का पालन। ये चारों करनी पड़ेंगी, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, अपना बना लेगा, और फिर किसी बात की कमी उस जीव को नहीं है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। वो जीव चाहे कहीं भी हो, वो हर समय साक्षात है, उसके साथ है अपने भगत के। कहते नहीं आज्ञाकारी आगे होंगे। तो गुरुमुखो, थोड़ा हमें अपने गुरुओं की वाणी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करके चलना भी पड़ेगा। संग सखा सब तज गयो, कोई न निवियो साथ, को नानक उस विपत में टेक एक रघुनाथ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे गुरुमुखो, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे गुरुमुखो, एक दिन वो आवेगा संग सखा, जिसके संग रहते हैं, जिसको सखा मान रखा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं संग सखा सब तज गयो। वो तज देंगे, एक दिन वो आएगा। को नानक उस विपत में
टेक एक रघुनाथ। एक आपत्ति जब आएगी, एक बार जो आपत्ति आएगी उसमें सिर्फ परमपिता परमात्मा ही साथ देंगे और तेरे संग सखा सब तज देंगे। तेरा कोई साथी नहीं होगा उस विपत में जब वो आपत्ति आवेगी। भूल रहे हैं उस संग को, उस संग में मिलकर परमपिता परमात्मा को भूल गए। अपने जिनको हमने सखा माना है उन सखों के साथ अपना उन सखों को मान करके परमात्मा का नाम जाप सत्संग छोड़ दिया। तो गुरुमुखों, कहते हैं कि पानी मिले ना आपको औरन बख्शत क्षीर, आपन मन निरुचल नहीं और बंधावत धीर। थोड़ा समझने की कोशिश करो। पानी तो मिला ना आपको और विचार करता है, दूसरे को सहारा दे रहा, जूठा लारा, जिस तरह कहते हैं ना भी जूठा लारा दे रहा है। और आपन मन निश्चल नहीं, खुद का मन में विश्वास नहीं है, दूसरे को कहता है आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो, पानी मिलेगा तेरे को, सहारा मिलेगा। अपना मन निश्चल, जो बात अगले से कह रहा उसके ऊपर अपना विश्वास नहीं। बात समझने की ये है कि दूसरे को जो सहारा दे रहा ना, अपना मन ही उसका चंचल है, उसका खुद का विश्वास नहीं। औरों को बंधावे धीर, औरों को बंधा रहा धीर, अपना मन वहाँ टिक ही नहीं रहा। जो कह रहा, जो बात कह रहा ना, उसके ऊपर खुद विश्वास नहीं है उसका, दूसरे को विश्वास दिला रहा। ये संसार में रीत चली हुई है इस टाइम। गुरुमुखो, तो अगर विचार करके देखो विचार करके, हम विचार नहीं कर रहे। विचार भी करेंगे जब करेंगे अगर हमने चलना है, जब चलना ही ना तो विचार करने की क्या जरूरत है। विचार करने की तो जरूरत ही नहीं। फिर जो चलेगा उसने विचार करके, वो उसने विचार करना पड़ेगा और विचार करके वो चलेगा। जिसने चलने की इच्छा है उस परमपिता परमात्मा की ओर। अगर जिसने समझ लिया भी जीवन मेरा ये कुछ दिन का है, और भरोसा कुछ दिन में क्या आता है कि भरोसा नहीं एक पल का, एक भरोसा एक पल का नहीं है, चाहे 100 वर्ष जिए जाएं। अब जब शरीर छूटेगा तो आत्मा हमारी, हम आत्मा हैं, हम कहाँ होंगे अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला,
अपने आप को संभाला नहीं तो गुरमुख हो। कैसे हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? देखो, एक बहुत बड़ा साहूकार एक संत के पास गया। बोले, महाराज जी, मैं आपकी शरण में आ गया। तो संत ने कहा, तू बिगड़ के आया या समरण के लिए आया? संत ने पूछा, तू बिगड़ के आया क्या? बिगड़ के आया तो समरने के लिए आया क्या? अब देखो, ये बात आप सबकी समझने की है, जरूरी। कहता है, महाराज जी, मैं आपकी वाणी समझा नहीं। बोले, मेरी वाणी तो भाई सीधी सी है। आपने कहा कि मैं आपकी शरण में आ गया, तो मैंने यही कहा कि तो बिगड़ का आया तो मैं समरने के लिए आया क्या? अगर तो बिगड़ के आया और समरने के लिए आया शरण में, तो मैं संवारने की कोशिश करूंगा। अगर तू आया तो उसकी बात समझ में नहीं आई। फिर संत ने कहा कि अच्छा, मैं समझाता हूँ, आप ये बता, आपने आकर के कहा मैं आपकी शरण में आया महाराज जी, अब मैं तेरे को ये बात बताता हूँ, तो मेरी शरण में आ गया, मोह ममता त्याग के आया। अगर नहीं त्याग गया मोह ममता, तो त्यागने की कोशिश है। अगर ये बात आप मोह ममता त्याग के आए, थोड़ी बहुती रह रही, उसकी त्यागने की कोशिश कर रहा, तो मैं तेरे को आगे सौंपता हूँ। फिर मैं आगे सौंपूंगा तेरे को परमपिता परमात्मा से। बोल, ये अब बता, आप अपनी बात सही सही बता। बोले, महाराज जी, मैं तो इसलिए आया, इसलिए मैंने शब्द बोले कि मैं कुछ पैसा दान करना चाहता हूँ। बस यही मेरा मकसद है। तो संत ने कहा कि भाई, तेरा मकसद तो दान करने के लिए है, तो दान करने के लिए आया, इसीलिए तो आया। लेकिन हम दान लेते नहीं और दान हम देते हैं। लेकिन मैं तेरा दान नहीं लूँगा और मेरा दिया दान तू भी नहीं लेगा और ना मैं तेरे को दूंगा, क्योंकि तेरा भाव नहीं। गुरुमुखो, संत ने इनकार कर दिया और अपने घर चले गया साहूकार। संत के पास एक शिष्य बैठा था। बोले, गुरु जी, ये दान देने के लिए आया था, और वो तो बात ठीक आपने नहीं लिया, पर मैं तो ये पूछता हूँ भी, आप ने
क्यों इनकार कर दिया। तो गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य तू भी समझ ले, जिस माया ने दुखी इसको कर रखा ना, जिस माया को लेकर के ये दुखी होया फिर रहा है, तो वो माया तो हमें भी दुखी कर देगी भाई। हम ऐसी माया क्यों लें। और जो इसके पास जो माया, थोड़ा देख तो जाना भी आगे क्या क्या होगा इसके साथ। ये तो अपनी बलै मारे गल में गालने आया था। तो गुरमुखो, माया की कमी नहीं है, बहुत सी माया लोगों के पास, बहुत माया। जो गरीब है सो गरीब है, लेकिन संत एक ऐसा है जो गरीब और अमीर की दोनों की सुनता है और दोनों को कल्याण का रास्ता बताता है जो उनके पास आवेगा। तो संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प में दिन रात फंसे हुए हैं, दिन रात। क्या करें, परिवार पालना, काम करना, ये करना वो करना है। इस बताते हैं कि इस हवा में शब्द जो हम बोलते हैं, आम भाषा बोलते रहते हैं दिन रात, वैसे हवा में वह शब्द फैल जाते हैं और वो शब्द हमें टकराते हैं, अच्छे भी बुरे भी टकराते हैं हमारे को। लेकिन कोई बिगड़ जाता है और कोई संवर जाता है। जैसे कहते हैं दूषित हवा बुरे शब्दों से भी दूषित होती है और अच्छे शब्दों से अच्छी। तो गुरुमुखो, और आगे कहते हैं जो अपा कथनी सुन सुन करके कहते हैं, आज तो कथा सुन के आए, कथनी है वो। और संत कहते हैं कथनी करी फूला, यानी कथनी चौथी थोथी, कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी संभल, उतरे भोजल पार। कथनी तो थोथी बताई, कथनी एक थोथी है और करनी उत्तम सार। जो करेगा वो उत्तम सार है और वह फिर आगे कथनी बनेगी। करनी आपकी है, आगे वो कथनी बनेगी, उसने कोई और आगे तागा सुनावेगा, वो कथनी होगी। ये करनी है। सत्संग सुन रहे आप, सुन करके अपने अंदर प्रवचन को ले रहे हैं, ये तो होगी करनी। ये कथनी नहीं है, करनी है। सत्संग सुन रहे आप, ये कथनी है ही नहीं। आगे यही कथनी बन जाएगी। तो गुरुमुखो, जितना भी जिस पर संभला जावा उतना ही संभल लो। और ये संभाल भी जो बचपन में लग गए ना, बस उसका बेड़ा पार है।
फिर जवानी में लग गए, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी बात मान लेगा संतों की। जो जवानी में लग गए वो भी बात मानेगा। और गुरुमुखो जब 60 से ऊपर निकल जाएगा नहीं, वो नहीं बात मानने का संतों की। मैंने अपने सत्संग में अनुभव कर रखा। ये आवेगा सत्संग, सुनेगा, अपने को भक्त भी मानेगा, लेकिन फिर अपनी मनमानी चलावेगा। लेकिन जवानी में अगर पकड़ कर लेगा कोई, वो संतों की वाणी मानेगा और वो भगत बनेगा। 60 तो ऊपर लिकड़ करके तो जैसे 100 है ना, 90% तो सुनेंगे सत्संग, बुढ़ेपे में सुनेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे गुरु की। उनका भी खोट को नहीं। 60 साल पहले का उनके अंदर भरा पड़ा, कुछ नहीं कुछ भरा पड़ा है। दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, करे क्या करे, खोट उनका भी नहीं। अब वो पिछली बात भुला करके तो गुरु की बात सुनेंगे, पिछली न भूलेंगे तो कैसे सुनेंगे। और इतने साल का जो अनुभव कर रखा है, कड़ी कुछ किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, तो इस टाइम उनका लगना मुश्किल हो जाता है सत्संग के अंदर, बहुत मुश्किल है। तो गुरुमुखो सोच करके सोचना और उसी सोच में सारा दिन का लिकड़ जाना, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आया। थोड़ा परमात्मा की तरफ जाने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, एक ताकत लगानी पड़ेगी। एक बार चालू हो जाए ना, बस फिर पीछे मुड़ के ना देखना, कल्याण होगा। शब्द है सत्य शोध एक पल, जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम आप जपावे, सब सुख पावे, आप जपावे, सब सुख पावे। गुरु तेरा नाम आप जपावे, सब सुख पावे, आप जपावे। मानव चोला अनमोल पाया, मानव गुरु करी कृपा नाम जपाया।
मुक्ति पाए हो। मुक्ति पावे जन भरम मिटाए। ओ मुक्ति पावे जन तेरा पावे सब सुख पावे। पारे भू का नाम बंदे मन में बसा ले। जन्म जन्म के पाप मिटा ले हो। जीवन को क्यों बिरथा हो। जीवन को तेरा देश राज जी नाम संभालो। श्वास श्वास में शांति पालो। शांति पावे जो नाम जपे। शांति पावे जो गुरु तेरा जीवन को क्यों बिरथा खोए। ये जीवन मानव का शरीर बहुत मुश्किल से मिला। रोएंगे पछताएंगे, हाथ पल्ला कुछ नहीं आएगा टाइम निकलने के बाद। गुरुमुखो, संत आते हैं संसार में संभालने के लिए। समझो, जिसके कर्म अच्छे हैं वो समझ जाता है और उसके नाम में लग जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी चले जा रहे थे
एक गांव में गए, बड़ी सेवा होने लगी। अपने दोनों चेले था, 2 थे लैना और मर्दाना, उसके साथ। बोले भाई आज यहाँ नहीं ठहर दे। बोले जी इतनी तो सेवा हो रही। चेले बोले इतनी तो सेवा हो रही, क्यों नहीं ठहर दे, यहाँ ठहरना चाहिए। बोले नहीं, आगे चलेंगे। ऐसे गांव में पहुँचे जहाँ चोर थे, पूरे गांव में चोरी करते थे। तो गांव में नहीं बढ़न दिया गुरु नानक। बाहर गोरे में एक वृक्ष खड़ा था, उसके नीचा बैठ गए और अपनी वाणी शुरू कर दी। कुछ लोग आए, खड़े होकर देखते हैं, फिर चले जावा। फिर चोर थे, चोर बोले आप यहाँ से चले जाओ, कौन हो, यहाँ ना यूँ काम करो। तो गुरु नानक बोले कोई बात नहीं भाई, हम चले जाएंगे, ये गाँव थारा, जमीन थारी, हम तो रमते राम साधु हैं, चले जाओगे, आज निकलने परसों चले जाओगे। नहीं अभी चले जाओ। बोले कह तो दिया चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो सुनने वाले थे वाणी को। तो गुरुमुखो धीरे धीरे गुरु नानक के नज़दीक कुछ लोग जुड़ गए, वाणी सुनने लगे, अच्छी लगने लगी। 5, 10, 20, 50 आदमी रोजाना इकट्ठे हो जाएं। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने पता लगे भी बात क्या है, आया वो। तो गुरु नानक बोले वो डाकू से, भाई देखियो गलत काम है, डाका मारना, चोरी करना, देखो ये छोड़ देना चाहिए, अच्छा नहीं है। बोले जी तम आदत पड़ेगी तो छूटदा नहीं मारे से। बोले भी थारी मर्जी है, छोड़ना चाहिए। तो एक दिन गुरु नानक बोले भी तू ऐसा कर, ज्ञान प्राप्त कर ले और परमात्मा के नाम में जुड़ जा। बोले जी मैं नाम तो ज्ञान तो प्राप्त कर लूँगा, पर मैं चोरी करनी नहीं छोड़दा। बोले ना, मैं तेरे को चोरी करने के लिए नहीं कहता, अभी तो छोड़ दे। सिर्फ मैं ये कहता हूँ आप सच बोलना शुरू कर दे, बस चोरी कर लेकिन सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। बोल कर सकता है ये काम, क्या कर दूंगा ये तो काम, पर चोरी नहीं छोड़ने का, मैं सच बोल लूँगा, झूठ नहीं बोलने का। बोले ठीक है, नाम दे दिया, चेला बन गया। गुरु नानक देव जो चले गए और उसमें ललक उठी, जाके उसके मन में विचार आया भाई एक को बार ऐसी चोरी कर ले भी जिंदगी कट जाए। राजा के दरबार में पहुंच गया, घोड़े पर चढ़ का। सिपाही खड़े थे गेट में, बोले अभी कौन है तू? बोले मैं डाकू हूँ। उन्हें कहा भाई ये तो कोई राजा का मिलने वाला है, जाने दो। और अंदर बग्गर बोले घोड़ा सांभ के राखी तो न मैं आऊँ। उन्हीं सिपाहियों तो घोड़ा पकड़ा गया। तो आगे गया, जाके चोरी करी, सोना चांदी रुपया जितना मिला कट्टे में भर कर आया, लिया दो मेरा घोड़ा भाई, और गया साहब। सवेरे रुका पड़ गया, चोरी होगी चोरी होगी। राजा ने पूछा भी चोरी किसने करी? कोई चोर कहाँ से आया, तुमने देखा नहीं, तुम पैरे पे खड़े थे। बोले जी चोर तो आया, देखा भी है, फिर पकड़ा क्यों नहीं? ओ हमने पूछा भी तो कौन है? वो बोले मैं डाकू। तो हमने सोचा भी आपका मिलने वाला होगा, चोरी करने वाले कैसा बोलता है। तो गुरुमुखो राजा ने कहा उसको पकड़ के ले आओ, चकड़ी तभी ले आओ। चारों तरफ फैल गए, उस गांव में गए जहां डाकू रहता था, और इधर उधर के अनेक गांव के लोग चोर पकड़ लिए और पिटाई होने लगी। रुका पड़ गया गवांड में, भाई बेआई में लाग रहे मरन लोग। उस डाकू ने पता लग गया भी ओहो गुरु जी तो कहते हैं भाई पाप होगा, और ये तो पाप हो गया, चोरी तो मन न करी, पिटा कोई और डाकू गुरुमुख हो जा करके राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने पूछा तू कौन? अगजी में डाकू।
तो डाकू कैसा भी, जो डाकू कहता है कोई हाँ जी मेरे गुरु का ज्ञान है, ये सिर्फ मैंने ही चोरी करी, जो सजा दो दो और इन सब को छोड़ दे। बोले फिर धन दिखा, तो सारा धन ला करके दिखा दिए ये रहा। तो राजा के मन में विचार आया भी ऐसा दलेर आदमी तो हमारा नौकर होना चाहिए। उस डाकू को अपना नौकर बना लिया, सब नौकरों के ऊपर, और तनख्वाह बांध दी। गुरु की वाणी और सच्चाई में कितना बल है। तो गुरुमुखो नाम जपे जो अमर पद पावे, नाम जपे, जो नाम यहाँ से इस दरबार से आपने मिला है, अगर उसका जाप करोगे तो अमर पद पाओगे, अमर पद। अगर जाप ना करेंगे तो फिर कैसे कल्याण होगा? कल्याण होगा नाम का जाप करने से। करिए, दिन रात इस चिंता में मत रहिए, ये बिगड़ गया, ये समर गया, यूँ करना, मैंने इतना बड़ा बनना था, छोटा बनना, ये होना। गुरुमुखो कर्म करिए तो कर्म के हाथ है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा। पर चिंता तो एक नाम जाप की होनी चाहिए, और संसार में चिंता नहीं होनी चाहिए कोई भी। जन्म और मरण से मुक्ति पावा इंसान नाम का जाप करने से। ये छोटी बात को नहीं, ये आपके कल्याण की बात है। तो गुरुमुखो आज बड़ा अच्छा आपने प्रवचन सुना, आप धन्य हैं, आपका कल्याण हो। सतगुरु शरणम। करो आरती भगतो। का